नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जाटा एनसीसी सीयूटी चैनल में। मैं प्रांशु गौतम, छात्र काशी हिंदू विद्यालय है। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन सभी की प्रीफ्रेंस लिस्ट कैसे बनाएं। प्रीफ्रेंस लिस्ट हमें कैसे बनानी है, प्रीफ्रेंस कैसे भरना है। हमारा रिजल्ट आने वाला है, यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल खोलने वाली है, तो वहाँ हम अपना प्रीफ्रेंस कैसे बनाएं। इसका जवाब है आपका प्रीफ्रेंस कोई और दूसरा यूट्यूब चैनल आपका प्रीफ्रेंस नहीं बना सकता है। आप अपना प्रीफ्रेंस पर्सनली खुद बनाएंगे तभी आपका प्रीफ्रेंस माना जाएगा। अगर आप दूसरे से बनवा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने कोर्स से प्यार नहीं करते, आप अपना कोर्स सही नहीं करना चाहते, आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं। इसका जवाब ये है, आप अपना बीएचयू का, डीयू का, जेएनयू का किसी का प्रीफ्रेंस बनाना है तो खुद बनाएंगे। वो बनाने का प्रोसेस जरूर हम बता देंगे, पर आपको अब ऊपर क्या रखना है, नीचे क्या रखना है, मीडियम में क्या रखना है, कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट प्रीफ्रेंस पे है, कौन सा कॉलेज फर्स्ट प्रीफ्रेंस में है, कौन सा कॉलेज लास्ट प्रीफ्रेंस पे है, और कौन सा कोर्स चाहिए हमें, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, ये होता है प्रीफ्रेंस कॉम्बिनेशन। प्रीफ्रेंस सबसे बाद बात करते हैं बीएचयू की। बीएचयू में बहुत सारे प्रीफ्रेंस होते हैं, मेजर विद माइनर चलता है। आप जब प्रीफ्रेंस भरेंगे बीएचयू का, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एफएमसी से, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस से क्या करना है, और एफिलेटेड कॉलेज से क्या करना है, और साथ के साथ आपको एमएमबी में गर्ल्स के लिए मेन कैंपस ही हो गया, वो एमएमबी का अलग ही आता है। पर आप बात करते हैं एफएमसी में, यानी मेन कैंपस में बीएचयू में प्रेफरेंस कैसे बनाएं। अगर मेरे को जिस तरह कोर्स पसंद है सोशियोलॉजी, मैं सोशियोलॉजी ऑनर्स करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे ऊपर डालूंगा सोशियोलॉजी। विद हमें क्या करना है, विद यानी माइनर में हमें क्या करना है। आज जिस तरह मैंने 12th में साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, तो मैं साइकोलॉजी करूंगा अपने हिसाब से, अपने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखूंगा फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में। और उसके साथ साथ मैं सोशियोलॉजी करना चाहता हूँ, ऑनर्स मेरे को सोशियोलॉजी करनी, बेशक माइनर में कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं हिस्ट्री रख लूँगा, पॉलिटी रख लूँगा, इकोनॉमिक्स रख लूँगा, जियोग्राफी रख लूँगा। इतने सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है। कम से कम 6 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे सोशियोलॉजी विद के साथ। सोशियोलॉजी ऑनर्स रहेगा, विद के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे। इस तरह आप प्रीफरेंस बना सकते हैं। मेजर विद माइनर, मेजर विद माइनर, मेजर विद माइनर। मेजर क्या रखना है, प्रीफरेंस रखनी है। फिर उसके नीचे आप पहले तो मेन कैंपस का रखोगे, फिर आप एफिलेटेड कॉलेजेस का रखोगे कि हाँ भाई मुझे डीएवी चाहिए, डीएवी में मेजर ये चाहिए, माइनर ये चाहिए, मेजर ये चाहिए, माइनर ये चाहिए। बीएचयू का ये हो गया। बीएचयू में प्रेफरेंस इस तरह ही बनती है। जिस तरह हमारा बात करते हैं सबसे पहले फैकल्टी ऑफ साइंस की, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, उसमें भी यही होता है। मेजर विद माइनर मैथमेटिक्स विद इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स विद हमारा फिजिक्स विद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक विद केमिस्ट्री, मैथमेटिक विद बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक विद स्टैटिस्टिक विद केमिस्ट्री। बहुत सारे प्रेफरेंस बनते हैं। आपको अपने स्टडी के हिसाब से आपको प्रेफरेंस बनाना है कि मुझे भाई सबसे पहले बीएचयू के अंदर मैथमेटिक्स ऑनर्स करना है, साथ के साथ उसके माइनर में रखना है मुझे फिजिक्स रखनी है, माइनर में रखनी है। और अगर हमें माइनर में ऑनर्स करना है, माइनर मेजर में रखेंगे, मेजर में रखेंगे, और माइनर में आप क्या कहते हैं अपना केमिस्ट्री रख सकते हैं, बायो रख सकते हैं, बायो केमिस्ट्री रख सकते हैं, रेडियोलॉजी रख सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं, होम साइंस रख सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट आप माइनर में रख सकते हैं। तो बीएससी माइनर में होम साइंस एडेड है बीएचयू के अंदर, यानी होम साइंस अगर लेते हैं आप बीएचयू के अंदर बीएससी कर सकते हैं। तो ये पूरा मेजर और माइनर चलता है बीएचयू के अंदर। अब बात करते हैं हमारा एयू के अंदर। एयू के अंदर 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चलते आ रहे हैं पिछले साल थे, अब की बार पता नहीं, पर 3 सब्जेक्ट होते हैं। आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। जिस तरह मुझे प्रेफरेंस बनानी पड़ती है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश लेनी है फर्स्ट प्रेफरेंस में, सेकंड प्रेफरेंस में लेना है मुझे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, थर्ड प्रेफरेंस में लेना है मुझे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मेजर माइनर, ठीक है। इस तरह होता है। और बीएचयू एयू के अंदर क्या है कि हमें कॉलेज के लिए अलग अप्लाई करना होता है, मेन कैंपस के लिए अलग अप्लाई करना होता है। मेन कैंपस में क्या होता है, अलग ही होता है सब सिस्टम। मेन कैंपस के लिए आप फिल कर रहे होते हैं प्रेफरेंस, ठीक है। एफिलेटेड कॉलेज में अगर आपको जाना है, उसके लिए अलग रजिस्टर करना पड़ेगा आपको एफिलेटेड कॉलेज की वेबसाइट पे। किसी भी आप वेबसाइट पे जा कर के सीएमपी डिग्री कॉलेज हो गया, इन जैसे कॉलेजेस में आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बीएलएलबी वालों की, जो हमारे बीएचयू के अंदर तो एक प्रेफरेंस बना देंगे। बीएलएलबी वाले भी, उनकी क्या प्रेफरेंस रहती है, उनको केवल एक बीएलएलबी डालना है, प्रेफरेंस बन गई, छोड़ दिया। पर नीचे उसके आप बीए के कोर्सेज भी रखते हैं, बीए के कोर्सेज रखेंगे तो आपका अगर बीएलएलबी भी नहीं हुआ तो बीए में हो जाएगा। पर एयू में क्या है, आपको बीएलएलबी के लिए अलग अप्लाई करना पड़ता है और बीए के लिए अलग अप्लाई करना पड़ता है। दोनों का अलग अलग अप्लाई फीस होता है, 250 रुपये, 150 रुपये, ठीक है। अलग अलग अप्लाई फीस होती है हमारी एयू के अंदर, ठीक है।
और तीनों सब्जेक्ट अलग अलग बनते हैं। हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएचयू के अंदर एयू के अंदर तीन तीन प्रकार का होता है। वो आपको बनाना है कि आपको फर्स्ट प्रीफरेंस में मेरे को सोशोलॉजी विद साइकोलॉजी और इंग्लिश चाहिए फर्स्ट प्रीफरेंस पे, और सेकंड पे चाहिए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, और थर्ड पे चाहिए सोशोलॉजी साइकोलॉजी और हिंदी। इस तरह प्रीफरेंस बनता है, आप खुद उसको बनाएंगे। और हाँ, आपकी मदद जरूर कर देंगे। जब प्रीफरेंस का जब हमारा पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आपको लाइव दिखा देंगे कि आपको प्रीफरेंस कैसे बनानी है। बस आपके हिसाब से प्रीफरेंस बनानी है, कोर्स आपको करना है, आपको पढ़ना है, आगे 4 साल आपको बिताने, इसलिए प्रीफरेंस भी आप ही बनाएंगे अपने हिसाब से। ये नहीं कोई यूट्यूब चैनल बोल रहा है कि मैं प्रीफरेंस बना के दे दूंगा आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना खुद का प्रीफरेंस बनाइए। खुद का प्रीफरेंस बनाएंगे तभी आप अपने मन चाहे कॉलेज में जा सकते हैं, मन चाहे सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डीयू की, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर क्या रहता है, आप 2 सब्जेक्ट चूज करते हैं, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, हिंदी इंग्लिश, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी हिंदी, सोशियोलॉजी इंग्लिश, पॉलिटिकल विद हिस्ट्री, फिजिक्स विद तो नहीं चलता उधर, फिजिक्स प्लस और केमिस्ट्री चलता है, ऐसे ऐसे प्रीफरेंस चलता है। और सबसे पहले मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, तो मैं फर्स्ट प्रीफरेंस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स डालूंगा, और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए मैं हिंदू कॉलेज चूज़ करूंगा, यानी हिंदू कॉलेज सबसे टॉप पे रखूंगा। अगर मुझे हिंदू कॉलेज ना मिले और पर मुझे करना पॉलिटिकल साइंस है तो मैं मिरांडा हाउस चूज़ कर दूंगी, यानी जो लड़की होगी वो चूज़ कर देगी, ठीक है। मैं सेंट स्टेफेंस चूज़ कर लूँगी। इस तरह होता है कि आपको कोर्स तो पॉलिटिकल साइंस करना है। कौन कौन सा कॉलेज आपको प्रेफरेंस रखता है, सबसे पहले सेंट स्टीफेंस और मिरांडा हाउस और रानी लक्ष्मीबाई हो गया, और अपना बहुत सारे कॉलेजेस हो गए, जहाँ हिंदू कॉलेज हो गया, किरोरीमल हो गया, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपना, ठीक है। सबसे पहले मुझे कोर्स कौन सा करना है और मुझे कॉलेज कौन सा चाहिए, कोर्स कॉलेज। और सबसे पहले हमें कोर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हमें कोर्स से मतलब है, कॉलेज से मतलब नहीं रखते। आपको आगे पढ़ना है तो कोर्स के हिसाब से पढ़ेंगे, आप अपना कॉलेज के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे कोर्स रखना चाहिए कि मुझे साइकोलॉजी चाहिए तो मैं साइकोलॉजी के लिए मिरांडा हाउस जाना चाहती हूँ, मैं सेंट स्टीफन जाना चाहता हूँ, मैं क्या कहते हैं किरोरीमल जाना चाहता हूँ, हिंदू जाना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे सारे प्रेफरेंस आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा कोर्स प्रियोरिटी करनी चाहिए, तभी आप अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे अपने लाइफ में, आप उसी सब्जेक्ट में कोई काम कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपना कोर्स ही सबसे पहले सेलेक्ट करिए, बाकी सब बाद में सेलेक्ट करिए। कॉलेज आपको कौन सा चाहिए, कोर्स इंपॉर्टेंट रखता है, आपका कॉलेज इंपॉर्टेंस नहीं देता ज़्यादा। हाँ, मानते हैं कि भाई प्लेसमेंट की बात है, पर आप अच्छा कोर्स लीजिए, अच्छा कॉलेज लीजिए, ताकि आप उसमें लाइफ बना पाएँ। अगर मैं हूँ आर्ट्स बैकग्राउंड का या मैं किसी और बैकग्राउंड का हूँ, मैंने फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री ले ली, और मेरे को वो आती नहीं है, बेशक मैं साइंस बैकग्राउंड का मुझे आती नहीं, फालतू में लेने का फ़ायदा क्या है। जो मुझे आता है, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, वही लूँगा ना, बेशक दुनियादारी कुछ भी कहे। इसलिए आपको वही लेना है जो आपको आता हो। प्रेफरेंस ऐसे ही बनती है अपने हिसाब से। पहले अपने कोर्स को प्रायोरिटी देनी है, मुझे सोशोलॉजी ऑनर्स करना है, फिर मैं अपने कॉलेज की प्रायोरिटी दूंगा, मुझे सोशोलॉजी करना है हिंदू कॉलेज से, तो मैं हिंदू को चूज़ करूंगा, ठीक है। नंबर आपके कितने भी हो, आपको फर्स्ट अपनी प्रेफरेंस अपने कोर्स अपने कॉलेज को ही प्रेफरेंस देनी है। आपके नंबर बेशक कम आए हो, आप धीरे धीरे नीचे लास्ट तक जाइएगा, पता नहीं 100 तक आपकी बन सकती है, 100 यानी 200 तक आपकी प्रेफरेंस आराम से बन सकती है। आप ऊपर से स्टार्ट होइए, टॉप कॉलेजेस टॉप कोर्सेज से नीचे तक आइए, नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस तक आइए, समझे, वहाँ तक आपको आना है, ठीक है। बीएचयू के अंदर ये भी मेजर विद माइनर चलता है। डीयू के अंदर 2 सब्जेक्ट चलते हैं, साइकोलॉजी प्लस हिंदी ऐसे लिखा आता है, उसमें आप वो कर सकते हैं। और मैं बता दूं एयू के अंदर चलता है 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी, इस तरह चलता है। 3 सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे। बात करते हैं जेएनयू की। जेएनयू में क्या है, जेएनयू में हमारी ओनली फॉरेन लैंग्वेज करवाई जाती है, आपको वो ऑनर्स पे रखना है बस। फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे जर्मन चाहिए, मुझे नेपाली चाहिए, मुझे फ्रेंच चाहिए, मुझे रशियन चाहिए, किसी भी आपको कोई भी चाहिए लैंग्वेज, उसको आप फर्स्ट पे रखिए। और जेएनयू यूनिवर्सिटी एक ही है, और जेएनयू में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था भाई। हमें प्रेफरेंस कैसे बनानी है, हम बनाएंगे, हम कंफ्यूज हैं, हमें प्रेफरेंस कैसे बनाएं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें लगता है कि हमें दूसरे चैनल वाले हमें कोई अपना स्कोर जो जिससे हम बैच ले रखे हैं वो प्रेफरेंस बना के देंगे, वो तुम्हें गाइड करेंगे। अगर वो प्रेफरेंस बना रहे हैं इसका मतलब तो अपने सब्जेक्ट को अच्छा मायने नहीं रख रहे हो। इसलिए अपनी प्रेफरेंस खुद बनाओ, आपको क्या चाहिए, फर्स्ट कॉलेज हो,
हाँ, आपकी मदद ज़रूर कर देंगे वो, और हम भी मदद कर देंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो प्रीफरेंस ऐसे ही बनती है। अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप ऐड हो जाइए और चैनल के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपके माइंड में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।